सुप्रभातम। आज हम कक्षा 8 हिंदी वसंता का द्वितीय चैप्टर लाख की चूड़ियाँ, इसका सारांश पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो लाख की चूड़ियाँ, इस पाठ का सारांश जानने से पहले सभी बच्चे इस पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि सारांश सुनकर अच्छे से पूरी तरह से समझ में आए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सारांश विस्तृत रूप में तथा सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे हम देखते हैं लाख की चूड़ियाँ पाठ का सारांश। देखिए, तो इस मशीनी युग में हमें मशीनों के द्वारा बहुत लाभ तो होता है, परंतु उसके द्वारा जो कारीगर हैं उन्हें इससे उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। हम इसी पंक्ति से हम समझ रहे हैं कि इसमें मशीनी युग के द्वारा किस तरह से जो कारीगर होते हैं उनकी नौकरी किस तरह से छीन ली जाती है और किस तरह से हम मशीनी युग में आगे बढ़ते चले जाते हैं और लोग बेरोजगार होते जाते हैं और जिनके पास उस तरह के साधन नहीं होते और वो धीरे धीरे और भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि हम भले ही मशीनी युग में आगे बढ़ चुके हैं फिर भी उसके हमें नुकसान भी हैं। ठीक है, तो हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं। देखिए, इस मशीनी युग में हमें मशीनों के द्वारा बहुत लाभ तो होता है, परंतु उसके द्वारा जो कारीगर हैं उन्हें इससे उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। यह तो सही है कि मशीनों का प्रयोग विकास का सूचक माना गया है, ठीक है, परंतु हस्तकला, कुटीर उद्योग आदि में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि किस तरह से मशीनों के द्वारा बदलू जैसे कुशल कारीगरों से काम छीना जाता है। ऐसे कारीगर या तो बेरोजगार हो जाते हैं या कोई अन्य व्यवसाय को मजबूरी से अपनाना पड़ता है। बचपन की बात है, लेखक को सारे गांव में बस बदलू सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि जब भी लेखक बदलू के पास पहुंचता तब वहां लाख की बनी हुई रंग बिरंगी गोलियां बनाकर बदलू को दिया करता। बदलू उसे पसंद करता था। वैसे तो बदलू लेखक के मामा के गांव में रहता था, इसलिए बदलू को बदलू मामा कहना तो चाहिए, परंतु उस गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका बोलते थे, अतः लेखक ने भी उसको बदलू काका कहना शुरू कर दिया। ठीक है, अर्थात जो बदलू जो है लेखक के मामा के गांव का था। जब हम कोई मामा के घर जाते हैं तो मामा के गांव में जो भी ज़्यादातर जो मामा के दोस्त या उस टाइप के होते हैं हम उनको मामा ही कहकर बुलाते हैं। तो इसी तरह से जब बदलू का घर लेखक के मामा के गांव में था तो लेखक को बदलू काका न कहकर उसे बदलू मामा बुलाना चाहिए था। पर क्या था, उस गांव के ज़्यादातर जो बच्चे थे लेखक की तरह उस टाइम के, तो सभी बदलू को बदलू काका बुलाते थे, तो लेखक ने भी बदलू काका ही बुलाया। तो बदलू का मकान गांव में ऊंचाई पर था, जिसके सामने एक नीम का पेड़ था। बदलू एक भट्टी में लाख को पिघलाता था जो पेड़ के बगल में बनी हुई थी। बदलू लाख को चूड़ियों का आकार देने के लिए बेलन नुमा मुंगेरियों पर चढ़ाता था, उसके बाद उन पर रंग करके उनको चमकाता था। लेखक उसे चूड़ियाँ बनाते देखा करता था। वह अपने तनाव को कम करने के लिए बीच बीच में हुक्का भी पीता था और बचपन में बदलू काका लेखक को लाला कहकर बुलाता था। ठीक है, क्या लाला कहकर बदलू काका बचपन में लेखक को बुलाता था। ठीक है, और आगे देखिए, बदलू एक मनिहार था। मनिहार मतलब होता है जिसकी पेशा चूड़ियाँ बनाना और चूड़ियाँ बेचना होता है। ठीक है, तो बदलू एक मनिहार था जिसका वंशज पेशा चूड़ियाँ बनाना होता है। ठीक है, वह बहुत ही अच्छी चूड़ियाँ बनाता था जिसे औरतें बहुत पसंद करती थीं। उस समय में चूड़ियों की खपत बहुत ज़्यादा थी, फिर भी चूड़ियों को पैसे के बदले वह नहीं बेचता था। वह बिना मोल भाव के वस्तुओं के बदले चूड़ियाँ दिया करता था।
वस्तुओं के बदले मतलब वो पैसा से नहीं बेचता था, चूड़ियाँ देता था और उसके बदले कुछ सामान लेता था। ठीक है। पर जब शादी की बात आती है तब तो वह पूरा का पूरा मोल भाव करने में जुट जाता है। ठीक है ना। तो शादी जब होती है तब वो पैसा से चूड़ियाँ बेचता है और समय में वह किसी सामान के बदले चूड़ियाँ देता था। तो और तभी चूड़ियाँ देता जब उसे मोल भाव अच्छा लगे। ठीक है। शादी के दौरान जीवन भर जो मुफ्त में चूड़ियाँ देने वाला बदलू उस समय जरा भी नहीं हिचकता। जीवन भर में जो मुफ्त में चूड़ियाँ बांट रहा है वह जब शादी की बात आती थी तो वह शर्म नहीं करता था, हिचकता नहीं था, बल्कि वो मोल भाव करने लगता था। अगर उसको अपने अनुकूल मोल भाव मिल जाता है तो वो देता था, नहीं तो नहीं देता था। क्योंकि बदलू के लिए यही एक मौका था जब उसे एक जोड़े के द्वारा खूब सारा अनाज पैसे मिलते थे और घरवाली के लिए कपड़े भी मिलते थे, है ना। देखिए, बदलू को एक चीज़ से चिढ़ थी, एक चीज़ से उसे बहुत चिढ़ थी, कांच की चूड़ियाँ। क्योंकि यह उसके पेशे के विपरीत था। वह किसी भी महिला की कलाई पर अगर कांच की चूड़ियाँ देख लेता तो कुढ़ जाता। कुढ़ना मतलब होता है चिढ़ना। ठीक है। अगर किसी महिला की कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देख जाता है तो चिढ़ जाता था। बदलू बचपन में लेखक से उसकी पढ़ाई की चर्चा करता और पूछता भी था। लेखक बदलू को उसकी चीड़ देखते हुए यह कहता था कि शहर में तो सभी महिलाएं कांच की ही चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियों के अलावा गाय के दूध की मलाई और जब आम पकते थे तब खाने के लिए आम भी दिया करता था। इसी दौरान लेखक के पिता का ट्रांसफ़र कहीं दूर के शहर में हो गया। ठीक है। पिता का ट्रांसफ़र हो गया कहीं दूर, इसलिए लेखक 8-10 वर्ष तक अपने मामा के घर नहीं जा सका। जब मामा के घर नहीं गया तो बदलू से भी न मिले। 8-10 वर्ष हो गए थे। अब लंबे समय के बाद मामा के गांव चला गया, तब दिखता है गांव के ज़्यादातर औरतों की कलाइयों पर कांच की चूड़ियाँ हैं। बहुत कम औरतों की हाथों में लाख की चूड़ियाँ थीं। एक दिन की बात है, उसकी मामा की लड़की फिसल कर गिर गई। ठीक है। मामा की लड़की फिसल कर गिर जाती है और कांच की चूड़ियों के चुभने से उसकी कलाई में गहरा घाव हो गया, जिसकी पट्टी कराने के लिए लेखक को खुद जाना पड़ा। इस घटना के द्वारा, यह जो उसकी मामा की बेटी गिर गई थी, इस घटना के द्वारा लेखक बदलू को याद करता है और तुरंत ही बदलू से मिलने के लिए उसके घर को चला। बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना। ठीक है। इतने समय के बाद लेखक बदलू के घर गया था तो बदलू ने लेखक को नहीं पहचाना, है ना, क्योंकि उस समय में वो छोटा सा बच्चा था, अब बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए उसने नहीं पहचाना। इसलिए लेखक ने क्या किया, उसको अपना नाम जनार्दन से परिचय कराया, क्योंकि लेखक का नाम जनार्दन था। उसका नाम सुनते ही बदलू ने उसको पहचान लिया और सम्मान के साथ बैठाया। जब लेखक ने इधर उधर आंखें घुमाई तो उसे चूड़ियाँ बनाने का सामान कहीं नहीं नजर आया। ठीक है। क्योंकि वो चूड़ियाँ बनाता था तो वो चूड़ियाँ बनाने के सामान की तरह देख रहा है, पर उसको कहीं भी सामान नजर नहीं आया। उसने बदलू से लाख की चूड़ियों के बारे में पूछ ही डाला। तब बदलू ने बताया कि मशीनी युग में अब हर काम मशीनों से होता है और मशीनों के द्वारा बनाई जाने वाली कांच की चूड़ियों के सामने लाख की चूड़ियाँ दब के रह गईं। ठीक है। तो मशीनों के द्वारा जो उत्पादन किया जाता था, कांच की चूड़ियाँ की जाती थी, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता था चूड़ियों का कि जो लाख की चूड़ियाँ थी वह दब के रह गई। इसलिए लाख की चूड़ियों की खपत भी कम हो गई, है ना, और महंगी भी होती थी। काम के बंद होने से बदलू बेरोजगार हो गया था। बदलू बीमार भी होने लगा। अचानक उसे खांसी आने लगी। ठीक है। उसी दौरान जब लेखक वहाँ बदलू के साथ था, उसी दौरान उसको खांसी आती है। जैसे ही लेखक ने गौर से देखने की कोशिश की, ठीक है, तो जैसे ही उसकी खांसी को देखकर लेखक गौर से देखने लगता है, गौर से मतलब ध्यान से देखने लगता है। ठीक है। तब उसकी शंका को भांप कर, ठीक है, मतलब यह मुझे ध्यान से देख रहा है ऐसा सोचता है कौन, बदलू। तो भांपना मतलब होता है अनुमान लगाना। ऐसा देख रहा है, ऐसा अनुमान लगा करके उसने कहा कि
यह फसली खांसी है जो शीघ्र ठीक हो जाएगी। ठीक है, फसली मतलब होता है मौसमी, मतलब मौसम से संबंधित खांसी है ये, इसी मौसम में इसे ऋतु से संबंधित भी बोल सकते हैं। तो यह ठंडी या किसी वजह से मौसमी खांसी है, ये कुछ ही दिनों में सही हो जाएगी। ठीक है, तो लेखक ने बदलू को देखकर खुद महसूस किया कि मशीनी युग के विकास से कितनों के कारोबार छिन गए हैं और वे बेरोजगार, अशक्त तथा लाचार बन गए हैं। बात को पलटते हुए लेखक ने कहा, बदलू काका, इस साल आम की फसल कैसी रही? ठीक है, बातों को पलटना मतलब जो प्रसंग चल रहा था उसको चेंज करते हुए लेखक ने कहा, है बदलू काका, इस साल आम की फसल कैसी रही? तो बदलू ने फसल को अच्छा बताया और अपनी बिटिया जिसका नाम था रज्जो से आम लाने के लिए कहा। ठीक है, उसी दौरान लेखक ने गाय के बारे में भी पूछा। तो बदलू ने कहा कि गाय तो 2 साल पहले ही बेच दी है। ठीक है, 2 साल पहले गाय को बेच दिया। क्यों? गाय के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि बदलू पहले लेखक को दूध की मलाई खिलाया करता था, है ना, दूध भी पिलाया करता था, इसलिए। क्योंकि गाय को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने 2 साल पहले बेच दिया। इसी बीच रज्जो डलिया से आम लेकर आती है। उसने लेखक को नए पेड़ वाले 4-5 सिंदूरी आम दिए। सिंदूरी आम मतलब होता है आम का प्रकार है एक, आम के अलग अलग नाम होते हैं, उसी में एक सिंदूरी आम भी होता है। लेखक की दृष्टि रज्जो की कलाई पर सुंदर लग रही लाख की चूड़ियों पर गई। ठीक है, क्योंकि गांव में बहुत कम ही लोग लाख की चूड़ियां पहन रहे थे, तो बदलू की जो बेटी है रज्जू, वह भी लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी कलाई में। तो लेखक की जो आँख हैं वहाँ पर लेखक की दृष्टि उसके चूड़ियों पर पहुँच जाती है। यह देखकर बदलू ने लेखक को बताया, यही उसके द्वारा बनाया गया आखिरी जोड़ा है। ठीक है, उसने जमींदार की लड़की के विवाह के लिए बनाया था। बदलू ने जमींदार की जो बेटी है उसके विवाह के लिए बनाया था आखिरी जोड़ा, पर उसने नहीं खरीदा और उसके बाद से इसने बनाना छोड़ दिया। परंतु वह इस जोड़े के 10 आने ही दे रहा था। इतने कम दाम में बदलू ने चूड़ियाँ नहीं दी और शहर से लाने को कह दिया, है ना, क्योंकि जब शादी की बात आती थी तो मोल भाव करता था, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी जमींदार की बेटी की शादी हो रही थी, तो उसने मोल भाव करना शुरू कर दिया और उसको जितना पैसे चाहिए थे उतने में उसने बोला था, पर 10 आने ही दे रहा था जमींदार, तो इसलिए उसने नहीं दिए। बदलू की बातें सुनकर लेखक को खुशी हुई। बदलू ने जब कहा कि उसने 10 आने ही बोला था, मैंने नहीं दिया, इस बात को जब सुनता है लेखक तो खुशी होती है उसे। क्यों खुश होता है वो? तो उसने हार नहीं मानी है, इसलिए खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि बदलू ने चलो हार तो नहीं माना, उसने पैसे के लिए अपना स्वाभिमान नहीं खोया। उसने महसूस किया कि बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह कमज़ोर नहीं है। जिस तरह से कांच की चूड़ियाँ टूट जाती हैं, कमज़ोर होती हैं, उसी तरह से बदलू का जो व्यक्तित्व है, उसका जो स्वभाव है, कमज़ोर नहीं है, वह आसानी से टूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ लाख की चूड़ियों का सारांश। लाख की चूड़ियाँ यह पाठ के द्वारा हमें खास तौर पर एक विकसित समाज में जो मशीनी युग और हम उत्तरोत्तर जो विकास करते जा रहे हैं उसके द्वारा, अर्थात मशीनी युग के द्वारा हमें नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ विशेष शब्दार्थ है। जैसे लाख मतलब होता है मोम जैसा लाल पदार्थ जिसके द्वारा चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चौखट मतलब चौकोर लकड़ी। सलाख छड़। मनिहार मतलब चूड़ियाँ बनाने वाला, जिसका अपना जो पूरा वंशज ही चूड़ियाँ बनाता है। विनिमय मतलब होता है अदला बदली, है ना। कोढ़ना मतलब चिढ़ना, नाजुक मुलायम। निहारना अर्थात देखना। मुखातिब मुँह घुमाकर। ठिठकना अर्थात रुकना। फबना अर्थात सुंदर लगना। पाठ में प्रयुक्त महत्वपूर्ण मुहावरे जैसे मन मोह लेना अर्थात मन को सुंदर लगना। लोहा लगना अर्थात मुश्किल होना। भांप लेना अर्थात अनुमान लगाना। ठीक है, आगे है शरीर ढल जाना अर्थात कमजोर होना। और हाथ काट देना अर्थात रोजगार छीन लेना। यहाँ पर बदलू की हाथ कट गई, है ना, कैसे, अर्थात उसकी रोजगार छीन ली गई। ठीक है बच्चों, तो हो गया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करें।